अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हम जो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 6 है बेटा उसको हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में तो हमने जो मेन टॉपिक हमारा था वो पॉइंटिंग डिवाइसेस था, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। कर्सर पॉइंटर को कंट्रोल मैनेज कैसे किया जाता है उसकी इंजीनियरिंग की बात आज की थी हमने। आज बेटा जो हमारे पास जो मेन लेक्चर है जो लेक्चर नंबर 6 वो बेटा उसके एक तो पहले ये देख लें कि इसका जो हेडिंग है क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है। जो हमने स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था बेटा ये है डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस। बेटा ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस, एंट्री डिवाइस या डिवाइसेस। उसके बाद बेटा सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस, डाटा एंट्री डिवाइस। उसके बाद बेटा हमारे पास ये स्कैनिंग डिवाइस। तो बेटा ये मुख्तलिफ फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो बेटा आपने इस पर तवज्जो करनी। अब थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं कि बेटा ये डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस और इनडायरेक्ट बेटा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं कि हमें इंटरमीडिएट लेवल पे कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। जो भी डाटा सोर्स पे पेज पे अवेलेबल है हम पेज प्लेस करेंगे डेफिनेटली ऑन सम डिवाइस। वो डिवाइस जो है, क्योंकि बेटा हमने पहले देखा है डिवाइस जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कम्बिनेशन होता है, उसमें सॉफ्टवेयर भी इसके साथ अटैच है। हम पेज प्लेस करेंगे किसी डिवाइस पर, और डिवाइस क्या है, एक हार्डवेयर है लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। तो जो पेज हमने प्लेस किया उस पर जो भी डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, स्कैन कर लिया जाएगा और कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मेमोरी में, कहीं पर भी इसका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र स्टोर कर दिया जाएगा। हमें इंटरमीडिएट लेवल पे कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। जैसे ही हम डाटा ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं किसी डिवाइस पर वो डाटा डिटेक्ट किया जाता है और कंप्यूटर के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये है बेटा डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस, ठीक है बेटा, इस बात को क्लियर रखेंगे। हमने पहले ही बात की इनडायरेक्ट में हमारे पास वो कीबोर्ड आता है, क्योंकि बेटा अगर कोई पेज है, पेज पे से कोई डाटा हमने कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर एंटर करना है तो पेज पहले मैं देखूंगा ना, फिर कीबोर्ड के मदद से टाइप करूंगा। इंटरमीडिएट लेवल पे तो टाइपिंग करनी पड़ी तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो पेज प्लेस कर दिया ऑन डिवाइस पे तो आप मुझे कोई टाइपिंग नहीं करनी पड़ी, वो डिटेक्ट हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर दी जाएगी। तो ये है बेटा डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस, ठीक है बेटा। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस मतलब इसमें भी यही है कि आप सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, इसमें आप सोर्स को पेज प्लेस कर रहे हैं डिवाइस पर, सोर्स जरिया, और उसको आइडेंटिफाई करेगा, डिटेक्ट करेगा और डाटा जो है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर दी जाएगी। स्कैनिंग डिवाइस इसका मतलब है कि वो जो भी पेज आप प्लेस कर रहे हैं उसको डिटेक्ट किया जा रहा है, स्कैन किया जा रहा है, ठीक है बेटा। ये 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बेटा इसको आपने देखना है, ठीक है। अब बेटा एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्कैनिंग डिवाइस में आता है वो है जी बार कोड रीडर। बार कोड रीडर बेटा आपको पता है कि हमारे पास ये वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं डिफरेंट पैटर्न्स की, डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट इमेज की स्ट्रिप्स हैं, मुख्तलिफ उसमें लाइंस हैं। ये अब हमारे पास ये लाइंस भी हो सकती हैं और बार्स भी, ठीक है, लाइंस भी पैटर्न में और सिंपल हमारे पास ये ज़हन में रखना है कि बार भी है और बार ये प्रॉपर फिल है, ठीक है बेटा। तो ये बार प्रॉपर ये फिल, ठीक है, इसको ज़हन में अपने रखना है कि फिल भी है, इसकी डिफरेंट विड्थ हो सकती है। अब बेटा ये ज़रा ज़हन में रखें, आज का जो टॉपिक है ना स्कैनिंग डिवाइस, इसमें ज़रा थोड़ी सी बात ज़रा माइंड में रखनी है कि जो इसको यूज़ करते हैं ना डिवाइस को, इसके 2 मोड्स हैं। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी, कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। अब जब बेसिक इंफॉर्मेशन जब स्टोर कर दी जाएगी और फिर दोबारा उस डिवाइस को यूज किया जाएगा तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, गेट किया जाएगा। यानी पहले बेसिक इंफॉर्मेशन उस इमेज के जरिए, उस डिवाइस के जरिए स्टोर की जाएगी और फिर उस डिवाइस के जरिए ही वो इंफॉर्मेशन जो है गेट की जाएगी। तो इस जरा ज़हन में रखना है। सपोज अगर बार कोड को हम जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। बार कोड जो है
अब कोई एक ऑब्जेक्ट जो है, आइटम जो है किसी डिपार्टमेंट स्टोर में आई, अब बारकोड जो है वो प्री प्रिंटेड है, पहले से उस पे ऑब्जेक्ट पे प्रिंट है, तो अब ये बारकोड जो है, अब ये बारकोड तो उस आइटम के साथ अटैच है। तो पहले हम क्या करेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में इनपुट करेंगे, पहले बारकोड को हम स्कैन करवाएंगे, स्कैन करेंगे तो एक कोड जो है सिस्टम जनरेटेड, एक कोड जनरेट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कोड जनरेट करेगा। फिर हम वो जो भी आइटम है, जो भी कमोडिटी है, उसका हम कोई नाम, कंपनी का नाम लिख देंगे, उसकी प्राइस लिख देंगे। अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो प्राइस हम रुपीज में लिख देंगे, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो हम उसको पाउंड में लिख लेंगे। इसका मतलब है बारकोड वो जो कमोडिटी है, अगर वो इंटरनेशनल कमोडिटी है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को उसको आप मूव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान में भी यूज हो सकता है, इंग्लैंड में भी, तो अब वो बारकोड तो सेम है ना। अब बारकोड जो पहले पाकिस्तान में उसको सिस्टम में डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें आप कंपनी का नाम, आप प्राइस, सपोज प्राइस पे तवज्जो कर लें, प्राइस आप पाकिस्तानी रुपीज में आप स्टोर करेंगे कि ये आइटम जो है, ये इसका नाम है, कंपनी का नाम है, ये प्राइस स्टोर कर दी। अब इंग्लैंड में जब इसी बारकोड को जब स्कैन पहली दफा किया जाएगा बेसिक इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करने के लिए, तो कंपनी का नाम तो ज़ाहिर सेम होगा, लेकिन अब उसमें अगर क्वांटिटी है, सपोज क्वांटिटी भी जो है वो सेम होगी, अगर लिक्विड है, चाहे हमारे पास जो है ग्राम किलोग्राम में अवेलेबल है, वो तो वही होगा, लेकिन ये उसके आगे प्राइस जो है, अगर इंग्लैंड की बात करेंगे तो पाउंड में स्टोर करेंगे। तो इसका मतलब है पहले बेसिक इंफॉर्मेशन इसी बारकोड को डिटेक्ट करके, स्कैन करके बेसिक इंफॉर्मेशन को सिस्टम का पार्ट बनाया जाएगा। ठीक हो गया, अब वो बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में मौजूद है। अब आप जब नेक्स्ट टाइम, जो ऑल द टाइम, नेक्स्ट टाइम जो है, अब आप बारकोड को जब आप स्कैन करेंगे तो वो जो अब बारकोड जो है, बजाय इसके कि आपको उस कमोडिटी का नंबर, जो कोड जो है वो आपको कीबोर्ड से टाइप करना पड़ा, आप बारकोड को स्कैन करेंगे। अब बारकोड से वो, वैसे तो आइडेंटिफिकेशन कोड एक है जो यूनिक है, लेकिन बारकोड से जब सेकंड टाइम आप उसको डिटेक्ट करेंगे, यूज करेंगे, तो वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई थी वो स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। और वो अगर आप, हम बात ये करेंगे प्राइस पे, अगर आप तवज्जो कर लें, अगर पाकिस्तान में इस बारकोड को अगर हम सेकंड टाइम जो है यूज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस रुपीज में आ जाएगी। और अगर इसी बारकोड को सेकंड टाइम जो है वो, अगर ऑल द टाइम रिमेनिंग टाइम, फर्स्ट टाइम के अलावा अगर आप जब उसको आप यूज करेंगे, जो अब आप सेल परचेज मोड में, अब आप जो है सेल मोड में अगर आप उसको कर रहे हैं, तो बारकोड को इंग्लैंड में अगर स्कैन किया जाएगा तो वहां पे इसकी प्राइस पाउंड में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये बारकोड जो है, जो भी स्कैनिंग डिवाइस है, माइंड में रख लें, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन को सिस्टम का पार्ट बनाया जाता है। अब वो सिस्टम का पार्ट भी बनाया जा रहा है, तो उसमें भी जो बेसिक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो टाइपिंग हो रही है, अदरवाइज वो भी उसमें स्कैनिंग इस्तेमाल हो रही है। और फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो, तो आप ये समझ लें कि टाइपिंग तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही, आप वो स्कैनिंग डिवाइस के जरिए इंफॉर्मेशन बेसिक को गेट कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को जरा आपने, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इसमें आपने इस बात को ज़हन में रखना है। अच्छा, अब ये अगर ये प्राइस चेंज करनी तो बेटा कोई मसला नहीं, क्योंकि अब आप जो बारकोड को जब आप प्राइस चेंज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, बारकोड को जब आप यूज करेंगे तो आप जो है प्राइस चेंज करने के लिए, सिस्टम की इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर प्राइस चेंज हो जाती है तो इसका मतलब है कि अब आपको सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दोबारा चेंज नहीं करनी पड़ेगी, कंपनी नेम, जो उसकी क्वांटिटी, जो भी उसकी ये है, वो आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप वो बारकोड को करेंगे, बारकोड को फिर डिटेक्ट करेंगे, करवाएंगे सिस्टम के जरिए, और वो जो प्राइस जो है, प्राइस को आप अपडेट कर देंगे। अब आप जब दोबारा सेल मोड में उसको यूज करेंगे, जो कस्टमर्स के लिए जब आप यूज करेंगे, तो अब आप जो बारकोड को स्कैन करेंगे तो अब वो अपडेटेड प्राइस नजर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम को बारकोड के जरिए, और बेटा ये जो स्कैनिंग डिवाइस है ना, ये तो इस्तेमाल होता है जब बल्क है, अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा डाटा आपने एंटर करना है तो जाहिर है फिर आप कीबोर्ड के जरिए कर लें, क्योंकि जब आप बारकोड रीडर करेंगे तो रीडर, बारकोड रीडर क्या है, एक हार्डवेयर है, उसके साथ क्या होगा, सॉफ्टवेयर, तो उसकी तो प्राइस देनी है कि नहीं देनी। अब आप सिस्टम इंपोज करेंगे, हार्डवेयर भी लगाया, सॉफ्टवेयर भी लगाया, तो आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उस टाइम लगाएंगे ना जब इंफॉर्मेशन बल्क में होगी, जब मेरे पास लॉन्ग चेन होगी कस्टमर की। अदरवाइज अगर सिंपल है तो फिर तो हम ये डिवाइसेस यूज नहीं करेंगे ना। तो बेटा इसको जरा ज़हन में रखना है, बारकोड रीडर के वाले से। ठीक है, इसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहा जाता है। अब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी मेथड ऐसा है कि एंटायर दुनिया में इसको, इसी मेथड को इस्तेमाल करके जो भी इंफॉर्मेशन जो आपने स्टोर की है
उस इंफॉर्मेशन को बार कोड जो डिटेक्टर है रीडर के जरिए उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये बार कोड रीडर। अब ये जो है, ये जो मैंने बात आपको बताई कि पहले मिनिमम इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर की जाती है और फिर उसी रिक्वायर्ड मिनिमम इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है विदाउट यूजिंग एनी ये टाइपिंग। ठीक है बेटा, ये बात ज़हन में रखनी है। बारकोड रीडर के बाद अगर हम अगली बात करते हैं वो है जी MICR। बेटा पहले भी मैंने आपको बात की थी कि अगर ऐसा कोई टॉपिक होता है तो अगर एब्रीवेशन है तो आपने पहले एब्रीवेशन उसको स्पेसिफाई करनी है, अगर वो पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा तो आपने बताना है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई करना। मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक से जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना कि ये है क्या। अब बेटा जब आइडेंटिफाई करना, मैंने अभी बात की थी कि पहले वो जो मैग्नेटिक इंक से कैरेक्टर लिखे गए हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले सिस्टम में स्टोर करना है कि नहीं करना। सिस्टम में उसको स्टोर किया जाएगा कि ये कोड जो ये कैरेक्टर्स लिखेंगे इसका मतलब ये होगा, ये कोड लिखेंगे ये कैरेक्टर्स लिखेंगे इसका मतलब ये होगा। तो पहले ये कोड जो है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर की जाएगी। अब ये बेटा इसके लिए MICR की बात करते हैं तो चेक बुक जो है, चेक बुक की अगर हम बात करते हैं तो चेक बुक में नॉर्मली चेक बुक के कोई एक पोर्शन में एक लाइन लगी होती है और लाइन के नीचे लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। इस लाइन के नीचे जो है आप कुछ नहीं लिखेंगे। वहां पे बेटा मुख्तलिफ जो है कोड्स लिखे हुए हैं, कोई कोड भी लिखे हुए हैं, कुछ सिंबल भी हैं, कुछ किसी तरीके से मुख्तलिफ कुछ सिंबल्स भी हैं, कुछ कैरेक्टर्स भी लिखे हुए हैं। ये बेटा मैग्नेटिक इंक से लिखे गए हैं। अब ये बेटा जाहिर है जब आप कोई बैंक में अकाउंट जो है ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट नंबर जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है, किसी कस्टमर के साथ अटैच होता है कि ये अकाउंट नंबर इस कस्टमर को, बैंक के कस्टमर को, क्लाइंट को दिया गया, अकाउंट होल्डर को दिया गया। अब वो जो अकाउंट नंबर है वो आपके साथ एसोसिएट हो गया कि आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये, फोन नंबर ये। और चेकबुक जब इशू की जाती है वो भी सिस्टम का पार्ट बन जाती है कि ये चेकबुक जिसके इस चेकबुक के लीफ या पेजेस का यहां से लेकर यहां तक जो नंबर्स हैं इस क्लाइंट को, इस अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड कर दी गई ये पूरे चेकबुक। अब उसके नीचे अब ये जो कोड्स हैं, ये कोड्स हैं ये भी तो उसी अकाउंट होल्डर के साथ अटैच है। यानी ये जो कोड है जब इसको स्कैन किया जाएगा तो फिर ये आइडेंटिफाई क्या होगा, वो अकाउंट होल्डर। तो अब वही बात मैंने पहले की थी, स्कैनिंग डिवाइस में पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, ये कोड जो है ये कोड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक का नाम क्या है, बैंक का कोड क्या है, बैंक की ब्रांच क्या है, कस्टमर का कोड क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस कोड के अंदर पहले से स्टोर की जाती है। अब वो स्टोर की हुई है, अब आप जब चेक जो है प्लेस करते हैं तो ठीक है बेटा वो चेक जो है वो फर्दर उसको फौरन ही वो उसको एंटरटेन आपको कर दिया जाता है। अगर आप पैसे आपको चाहिए तो चेक बुक आप अगर सबमिट करवा रहे हैं तो आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन वो जो चेक बुक जो है, वो चेक का जो लीव जो पेज जो है वो एक स्कैनिंग डिवाइस पे प्लेस किया जाता है। वो स्कैनिंग डिवाइस जो है, ये जो कोड जो लिखे हुए हैं जो लाइन से नीचे जो स्पेशल मैग्नेटिक इंक से जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उसको वो डिटेक्ट करता है, स्कैन करता है और आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कौन से अकाउंट होल्डर का ये चेक है, बैंक क्या है, ब्रांच क्या है, हर चीज आइडेंटिफाई हो जाती है। जाहिर है बेटा मैंने पहले कहा था ये जब बल्क होता है ना, बल्क में ये यूज होगा। अदरवाइज अगर एक दो अकाउंट होल्डर आ रहे हैं तो फिर वही हार्डवेयर वो सॉफ्टवेयर इतना कॉस्ट लगाने की जरूरत क्या है। तो बेटा ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन जो है ये नॉर्मली उधर इस्तेमाल होता है जो स्पेशल मैग्नेटिक इंक से जो कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। ठीक है बेटा, ये इसके बाद हम आगे देखते हैं। स्कैनिंग डिवाइस में बेटा आगे है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। मार्क का मतलब निशान, ऑप्टिकल का मतलब तो नजर के साथ होता है ना। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, रिकग्नाइज का मतलब है आइडेंटिफाई करना। अब ये नॉर्मली बेटा वो बबल शीट के साथ इस्तेमाल होता है। बबल शीट जब आप करते हैं, बबल शीट में हमारे पास डिफरेंट अगर कोई क्वेश्चन है उसके 4 फुल सर्कल्स हैं और आप उसको फिल करते हैं। आप फिल करते हैं तो ठीक है, इधर आप लेड पेंसिल से करें चाहे आप पेन से करें। अब उसमें भी अगर तो ये बहुत क्रिटिकल एनवायरनमेंट है, इसके ये बहुत सेंसिटिविटी इसकी इंक्रीज की गई है, तो फिर तो बेटा आपको सर्कल को प्रॉपर फिल करना है। प्रॉपर आप फिल करेंगे, इसमें कोई गैप नहीं होगा।
और सर्कल से बाहर भी आप उसको, आपका पेन या लेड पेंसिल या पेन जो है वो नहीं जाएगा। अगर आप करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर जो है वो उसको रॉन्ग आइडेंटिफाई कर लेगा, अगर तो इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया गया। तो बेटा OMR जो बबल शीट में इस्तेमाल होता है, ये आपके सैड के पेपर, GRE जो आप यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई करते हैं, वो भी नॉर्मली हमारे पास इसी तरीके से बबल शीट की तरह होते हैं। अब ये बेटा ये भी ऐसे ही है कि ये यहाँ पर पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, बेटा बात मैं ये जो भी टॉपिक करवा रहा हूँ, माइंड में आपने रखना है कि पहले बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को पार्ट बनाया गया है, उसके बाद उस सिस्टम को एक्सेस किया गया। अब ये जो अगर आप OMR की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है कोऑर्डिनेट्स के हवाले से, कि जी इस कोऑर्डिनेट पे ये सर्कल जो है ये अगर फिल हुआ तो इसका आंसर ट्रू है। वो तो हमारे लिए हम कह रहे हैं कि जी यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है यानी ABCD आप कर रहे हैं तो आप कहेंगे जी B ऑप्शन है, उसके लिए तो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये सारी पहले इंफॉर्मेशन, इसका जो स्केच जो है, जो ट्रू जो है, जो आंसर्स को रिप्रेजेंट करता है, वो पहले इंफॉर्मेशन सारी सिस्टम के अंदर स्टोर की गई है। अब आप जब इसको फिल करते हैं तो वो आपका जो पेपर जो है वो स्कैनिंग डिवाइस पे प्लेस किया जाता है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है। अब वही कोऑर्डिनेट्स ब्लैक एंड व्हाइट या कलर जिस तरह भी है उसको आइडेंटिफाई करता है, तो वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ जो है उसको मैच कर रहा है कि जी ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो पहले से स्टोर्ड है उसको मैच करेगा। अब वो उसके लिए तो हमारे लिए ABCD है ना, उसके लिए सिर्फ मैचिंग है कि इस जगह पे प्रॉपर फिल किया कि नहीं किया। अब वो फिल किया गया, उसके साथ मैच हो रहा है तो आंसर ट्रू हो गया, अदरवाइज तो अब ये आप पेजेस जो है प्लेस करते रहते हैं, पेजेस आप प्लेस करेंगे, मुख्तलिफ पेपर्स आप प्लेस कर देंगे, जिस तरह करेंसी काउंटिंग मशीन होती है इस तरीके से वो एक पेपर, जिस तरह प्रिंटर पे भी तो हम रिम प्लेस करते हैं ना, तो एक एक पेपर पिक करता रहता है और उसको प्रिंट करने के बाद दूसरा पेपर पिक कर लेता है। तो इस तरीके से OMR में भी एक पेपर पिक करता है, उसके इमेज को जो प्री स्टोर्ड इमेज जो है उसके साथ मैच करता है और फौरन ही आपको वो आंसर भी निकल आता है और आपके कि जी मार्क्स कितने हैं इस टेस्ट में वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और मार्क्स जो है, अभी आप पेपर देते हैं, अगर ये ज़्यादा इसको क्रिटिकल किया गया है, एक्यूरेट किया गया है, आप पेपर देते हैं, आप बाहर निकलते हैं सर 1 मिनट ज़रा बाहर रुकें और आपको वो आंसर भी मिल जाता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ये कंप्यूटर, ये बबल शीट के लिए आप जो टेस्ट देते हैं वो भी है, और कंप्यूटर के भी एडवांस कोर्सेज जो आप सर्टिफिकेशन के लिए करते रहते हैं उसमें भी होता है कि आप बाहर जाते हैं कि सर 1 मिनट ठहरें, और आपको उस टाइम जो है आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो फाइनल रिजल्ट जो है वो कंपनी जिसका आप सर्टिफिकेशन ले रहे हैं वो कंपनी की तरफ से आपके घर में या ऑफिस में आ जाता है, लेकिन उस टाइम आपको सर्टिफिकेट मेल पे जाता है, वो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास OMR के बाद जो है वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कैरेक्टर का मतलब क्या है? कैरेक्टर्स, लफ्ज। अब ऑप्टिकल वही बात है देखने के साथ, रिकॉग्निशन का मतलब रिकॉग्नाइज करना। अब बेटा ये है कि ये प्री प्रिंटेड इमेज है, डॉक्यूमेंट है, पहले से उस डॉक्यूमेंट पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ प्री प्रिंटेड पहले से अवेलेबल है। अब बेटा जब कंप्यूटर की बात हम करते हैं तो कंप्यूटर के जो प्री प्रिंटेड, प्री डिफाइंड जो राइटिंग है उसको क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? फॉन्ट। अब फॉन्ट जो है कंप्यूटर को उसकी अपीयरेंस, उसकी शेप का अंदाज़ा है कि ये जो है उसको इस फॉन्ट का ये नाम है, इसको ये A कहा जाता है, वो हमारे लिए है, उसके लिए तो जैसे एक इमेज है, लेकिन अगर उस इमेज का वही पैटर्न हो तो हम उसको कहते हैं A, हम उसको A कॉल कर लेते हैं। तो बेटा अब ये OCR जो है प्री प्रिंटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब उसकी इंफॉर्मेशन मैं पहले ही बेटा बता रहा हूं कि पहले बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है कि ये जो फॉन्ट है, अब हम फॉन्ट तो आइडेंटिफाई बोल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर के लिए तो पैटर्न है, तो वो जो पैटर्न जो है वो पैटर्न ही सिर्फ वो प्लेस करता रहता है। यानी आपने एक पेज जो है वो एक स्कैनिंग डिवाइस पे प्लेस किया, जैसे आप फोटोकॉपियर की भी बात कर लें उसमें तो पेज ही प्लेस करते हैं। अब वो पेज प्लेस करते हैं तो वो उसका इमेज डिटेक्ट करता है। अब वो इमेज जो है वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो अगर हम कहते हैं कि जो इसको इंग्लिश की बात करते हैं तो हम उसको वर्ड्स ABCD की बात करते हैं, उर्दू की बात करेंगे, अलिफ बे पे की, और किसी और लैंग्वेज की बात करें तो वो हम उसको रिप्रेजेंट करते रहेंगे। लेकिन अदरवाइज क्या होगा कि वो उसको जो भी इमेज वो आप जो प्लेस किया उसकी एक कॉपी बना देगा, और वो जो करेक्टर है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे वो पहले से स्टोर है इसके अंदर। अब वो जो पहले से स्टोर है उसका मैचिंग करके वो उसकी सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की या किसी और सॉफ्टवेयर की फाइल बना देगा। अगर तो जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर है इमेजेस की, पैटर्न्स की, तो वो तो डेफिनेटली वो आइडेंटिफाई कर लेगा।
अब जाहिर है कि आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल हो रहा है कि अगर हमारा हैंड रिटन जो स्टाइल है वो तो गॉड गिफ्टेड है ना, इसको हम कोई फ़ॉन्ट थोड़ी कहते हैं कि ये जो मेरा ये जो राइटिंग स्टाइल है इसको ये फ़ॉन्ट कहते हैं कंप्यूटर के टर्म में, ये तो किसी और का राइटिंग स्टाइल है उसको ये फ़ॉन्ट कहते हैं, ये तो हमारा एक हैंड रिटन स्टाइल है गॉड गिफ्टेड। लेकिन अब वो क्या उधर ज़रा अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको मैचिंग ज़रा उसको ज़्यादा क्रिटिकली करनी पड़ती है कि जी इसको वो आइडेंटिफाई कर ले और हमें समझ आ। और जॉइनिंग राइटिंग जो है उसका भी थोड़ा सा होता है कि जॉइन आप कर रहे हैं तो किस तरह कोई लिख रहा है किस तरह नहीं लिख रहा। अदरवाइज कंप्यूटर की अगर आप जो बुक्स को अगर आप इसमें प्लेस करते हैं वो तो एक प्री डिफाइंड एक स्टाइल में लिखी गई हैं, तो उसको ज़रा ज़्यादा ईजिली वो आइडेंटिफाई कर लेता है, हैंड रिटन का मसला होता है। तो ये बेटा हमारे पास OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। अब इसमें जो बिल्स जो आप पे करते हैं उसमें भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। बिल का एक पोर्शन जो है वो टोर अप करके अपने पास रख लेता है, बाकी मेजर पोर्शन आपको दे देता है। अब वो जो बिल जो है वो भी बाद में अगर वो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है तो फिर वो स्कैनिंग डिवाइस पे रखे जाएंगे बिल, उसके बिल का जो पोर्शन उसको आइडेंटिफाई करेगा, जो भी उसके कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर तो ये इस सिस्टम के अंदर इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया है तो इसके जरिए स्पीडीली डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास OCR। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ इसी से आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा अगला स्कैनिंग डिवाइस में है हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप। मैग्नेटिक स्ट्रिप के बेटा एक हमारे पास एक कार्ड है मैग्नेटिक स्ट्रिप, और उसमें अपर साइड पे एक ब्लैक जो है वो एक स्ट्रिप है, ब्लैक स्ट्रिप सी। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप की मैं बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, स्ट्रिप का मतलब भी एक हमारे पास एक बार एक पट्टी। अब बेटा अब फिर वही बात मैंने कहा है कि स्कैनिंग डिवाइस में पहले बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। यानी अगर आपको कार्ड भी है तो कार्ड कई दफ़ा आपको क्या उस टाइम नॉर्मली उस टाइम आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता, आपको कहा जाता है कि कल आ जाए परसों आ जाए, क्योंकि वो बेसिक इंफॉर्मेशन वो कार्ड होल्डर की इंफॉर्मेशन, अकाउंट होल्डर अगर अकाउंट भी उसके साथ है, सारे ट्रांजैक्शन हमने पैसों के वाले से करनी, तो बेटा ये सारी चीज़ें जो हैं पहले से बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है और फिर आपको वो कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अब आप इस कार्ड को जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है उसको जब आप स्ट्रिप होल्डर में कार्ड होल्डर में जब आप प्लेस करते हैं, जो स्वाइप करते हैं, तो वो क्या करता है डेफिनेटली वो सिस्टम के साथ कनेक्ट है। मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है उसको उसके जरिए वो कार्ड होल्डर को आइडेंटिफाई किया जाता है, अकाउंट होल्डर को आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको डिटेक्ट किया जाता है। उसकी आप सपोज कह सकते हैं उसकी वैल्यू, उसकी अमाउंट, अगर वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है, लेकिन वो अभी हम इसको देखते हैं बाद में। लेकिन बेटा ये इंफॉर्मेशन जो है जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वहां तक इसको एक्सेस की जाती है, और बेसिक इंफॉर्मेशन को फिर आपको उसके डिस्प्ले पे जहां कहीं भी यूज करना है उसको यूज कर लिया जाता है। बार बार कह रहा हूं स्कैनिंग डिवाइस में पहले बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, सिस्टम का पार्ट बनाई जाती है इंफॉर्मेशन को, उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन को बाद में यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद इसी से रिलेटेड है हमारे पास स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड जो है बेटा इसमें अब ये स्मार्ट कार्ड ही नॉर्मली इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि उसमें एक चिप, कोई प्रोसेसर जो है वो भी इंपोज कर दिया गया है। अब जो प्रोसेसर जो है बेटा माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब है उसका फिजिकल साइज भी थोड़ा है लेकिन वो इंफॉर्मेशन ज्यादा स्टोर ज्यादा रिटेन कर सकता है। तो स्मार्ट कार्ड जो है, अब स्मार्ट कार्ड में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी रेंज भी बढ़ जाती है हमारे पास। तो ये स्मार्ट कार्ड जो है ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में ये यूज किया जा रहा है। और इसमें बाद एग्जांपल में ये भी आया था कि मोबाइल की जो सिम है, मोबाइल की जो सिम है वो भी बेटा इसमें एक बात की जा रही है कि सिम जो है वो बेटा सिम भी तो एक कार्ड के अंदर लगी होती है ना, अब वो सिम को उसमें से निकालते हैं और अपने मोबाइल में इंसर्ट कर लेते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो बेटा ये स्मार्ट कार्ड की हमारे पास ये एग्जांपल हो रही है। उसके बाद जो है इसके आगे जो इसी टॉपिक से रिलेटेड अब वो फैक्स मशीन, फैक्स मशीन की हम बात करते हैं। फैक्समाइल फैक्स मशीन बेटा देखें एक इससे इसका रिलेशनशिप है ज़रा उसके, ये मेरा ख्याल आज के लिए हम ये लास्ट टॉपिक करेंगे। तो बेटा इसमें हमारे पास जैसा फोटो कॉपियर है, फोटो कॉपियर पे आपको पेज प्लेस करते हैं, वो फोटो कॉपियर दो काम कर रहा होता है, वो स्कैनिंग का भी और प्रिंटिंग का भी। लेकिन वो जो पूरा जो मशीन है वो वही स्कैनिंग वही प्रिंटिंग है, वो स्कैन भी करता है उसका पोर्शन, और उसी वही जो मशीन है
वो उसको प्रिंट भी कर देती है। तो ये तो हो गई फोटो कॉपी। लेकिन फैक्स मशीन में क्या होगा कि आप किसी भी एक जगह पे फैक्स मशीन को यूज करेंगे। फैक्स मशीन दोनों काम कर सकती है, स्कैनिंग का भी और प्रिंटिंग का भी, लेकिन एक एंड जो है वो एक काम करेगा। अगर आप पेज उसमें प्लेस करेंगे, जैसा फोटोकॉपी पे आप पेज प्लेस करते हैं, इसमें भी जैसा प्रिंटर पे आप पेज प्लेस करते हैं, पेज आप प्लेस करेंगे वो उसको आइडेंटिफाई, लेकिन वो स्कैनिंग का काम करे, वो स्कैन करेगा जैसे हम ओसीआर की सपोज बात कर रहे हैं, वो स्कैन करेगा कि उस पर क्या लिखा हुआ है, क्या उसको किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, वो स्कैन किया और फिर वो टेलीफोन लाइन के थ्रू या वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू दूसरे उस फैक्स मशीन का जो दूसरा जो एंड है वहां पे इंफॉर्मेशन जो है, डाटा जो है वो सेंड कर देगा। अब वो दूसरा एंड जो है वो प्रिंटर का काम करेगा, वो प्रिंटर का काम करेगा और वो जो ऑब्जेक्ट, जो पेज आपने फर्स्ट स्कैनिंग मशीन पे एज ए स्कैनर प्लेस किया था, तो वो दूसरे एंड पर एज ए प्रिंटिंग डिवाइस जो है वो डिवाइस उसको प्रिंट कर देगा। तो ये बेटा हमारे पास फैक्स मशीन, ये अभी भी फास्टेस्ट जो है डाटा को मूव, इंफॉर्मेशन को मूव करने का मेथड है कि पेज एक जगह पे प्लेस करें। सपोज पाकिस्तान में एक पेज फैक्स मशीन में पेज प्लेस किया और सपोज कहीं पे दुनिया के किसी भी पोर्शन में वो पेज जो है वो फैक्स मशीन में एज ए प्रिंटिंग डिवाइस, प्रिंटर के तौर पर वो पेज की हमें आउटपुट मिल गई। तो बेटा ये हमारे पास फैक्स मशीन, इसमें दो इसकी टाइप्स हैं, डेडिकेटेड फैक्स मशीन, ये तो बेटा हमारे पास नॉर्मल फैक्स मशीन है, और एक है फैक्स मॉडेम। फैक्स मॉडेम क्या है? फैक्स मॉडेम में ये है कि पेज आप प्लेस करेंगे तो किसी फैक्स मशीन पे भी उसका ऑब्जेक्ट जो है आंसर आप प्लेस कर सकते हैं, और किसी कंप्यूटर पे यानी ईमेल के तौर पर भी उसका आप आंसर जो है वो रिक्वायर कर सकते हैं। आप अकाउंट में आपके पास आ गया तो आप इंफॉर्मेशन जो है इसको फर्दर जिसका यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, इसको अगर आप थोड़ा सा हम रिपीट सा कर लें कि क्या हमने कंक्लूड, ये आज का बेटा हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस, डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, ये हमारे पास मेन टॉपिक था। इसमें हमने सबसे पहले बारकोड रीडर की बात की, उसकी हमने बेसिक डिटेल इंफॉर्मेशन बारकोड रीडर की दी कि इंफॉर्मेशन जो है बारकोड, और हमने मेन बात ये की है बेटा पहले बेसिक इंफॉर्मेशन को सिस्टम का पार्ट बनाया जाता है, सिस्टम का पार्ट बनाया जाता है, उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन को स्कैन करते हैं स्कैनिंग डिवाइस की मदद से विदाउट यूजिंग एनी टाइपराइटर, वो कीबोर्ड यूज किए बगैर उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं। बारकोड रीडर यूनिवर्सल प्रोडक्ट को, बारकोड जो है डिफरेंट कमोडिटीज आइटम को रिप्रेजेंट करता है कि वो आइटम क्या है, कंपनी क्या है, प्राइस क्या है, वो हम स्टोर करते हैं। उसके बाद सेल मोड में जाकर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे आप उसको इंफॉर्मेशन को, बारकोड को स्कैन करते हुए, यूज करते हुए बेसिक इंफॉर्मेशन आप देख लेते हैं। ठीक है बेटा, बारकोड रीडर की हमने बात की। उसके बाद MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक से जो कैरेक्टर स्टोर किए गए हैं पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है, और उस बेसिक इंफॉर्मेशन को स्कैनिंग डिवाइस के जरिए जो है इंफॉर्मेशन को गेट कर लिया गया है। हमने बात की है कि ये चेक बुक्स की हमने इसकी एग्जांपल ली है। उसके बाद MICR के बाद हमने बात की OMR की, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, वो जो हमने बबल शीट की इसकी एग्जांपल है कि जो हम सर्कल्स जो हैं जो फिल किए हैं, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन उसकी मैचिंग जो है कि कौन सा सर्कल जो है उसकी क्या आंसर ट्रू है, असल में तो इमेज ही है, वो पहले इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है, और जब दोबारा आप उसको बबल शीट को फिल करते हैं, जब उसके साथ मैचिंग करता है तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर ट्रू या फॉल्स डिटेक्ट करता है, और बल्क में हमें स्पीड में आंसर डिटेक्ट हो जाता है। OMR के बाद OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, प्री प्रिंटेड फॉर्म में जो कैरेक्टर्स चाहे कंप्यूटर फॉन्ट में अवेलेबल है, हैंड रिटन जो है उसमें जरा डिटेक्ट उसको इंजीनियरिंग ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो जो इन्फॉर्मेशन कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर है उसको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के कैरेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टोर की जाती है। उसके बाद जो पेज को प्लेस किया जाता है उसके साथ मैचिंग करके आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल या किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल बना देता है। उसके बाद बेटा हमने मैग्नेटिक स्ट्रिप की बात की। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है, ब्लैक स्ट्रिप है। अब वो फिर वही बात है कि बेसिक इंफॉर्मेशन कस्टमर की, अकाउंट होल्डर की बेसिक इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक स्ट्रिप की फॉर्म में स्टोर की जाती है। जब उसको स्वाइप करते हैं कार्ड को तो बेसिक इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर लेते हैं। फिर स्मार्ट कार्ड जो है जिसमें हमारे पास जो है माइक्रो प्रोसेसर को चिप अवेलेबल है, तो चिप अवेलेबल है। अब चिप के जरिए, चिप का फायदा है माइक्रो प्रोसेसर को छोटा सा अवेलेबल है, स्पेस कम एलोकेट कर रहा है लेकिन इंफॉर्मेशन ज्यादा स्टोर कर सकता है। तो बेटा स्मार्ट कार्ड अब नॉर्मली इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये सिम्स जो है हर जगह हमारे पास जो है प्रोसेसर चिप जो है वो हर कार्ड में, अब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में अवेलेबल होती है। इसकी एग्जाम्पल हमने बात की मोबाइल सिम की।
सिम कार्ड। फिर लास्ट टॉपिक जो हमने किया फैक्स मशीन। फैक्स मशीन जो है ये दो काम करता है, स्कैनर का भी और प्रिंटर का भी। एक एंड पे वो पेज प्लेस करते हैं, वो स्कैन करता है, बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है जो पहले से उसके अंदर अवेलेबल है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो फिर पास ऑन करता है आइदर वायर्स या वायरलेस टेक्नोलॉजी है किसी और डिवाइस फैक्स मशीन का दूसरे एंड पे। वो प्रिंटर का काम करता है, वो स्क्रीन पर दिखाना है या प्रिंटर पर दिखाना है वो दिखा देता है। दो इसकी टाइप्स हैं, डेडिकेटेड फैक्स मशीन और फैक्स मॉडेम। फैक्स मॉडेम जो है चाहे पे आप फैक्स मशीन पे भी आउटसाइड देख सकते हैं और ईमेल अकाउंट में भी आप उसकी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। ये बेटा आज की हमारे पास इंफॉर्मेशन थी आज का लेक्चर। अब ये स्कैनिंग डिवाइस में मजीद अगर जो टॉपिक एक दो कुछ रहते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला बेटा आगे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।